हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं शत्रुघ्न आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल यूथ सारथी में। तो आज हम देखने वाले हैं फिर से क्लास 10th के लिए, जो कि बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए हिंदी। आज चैप्टर 5 देखने वाले हैं। यदि आप 4 तक नहीं देखें तो प्लेलिस्ट है जो कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं या फिर डायरेक्ट प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 5 को, जो कि है नागरी लिपि है, जिसके लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य। ठीक है, इसमें जो कि 2027 के लिए सभी VVI ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं। तो आप लोग है जो कि पूरा क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपना स्कोर कमेंट में कीजिएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से आप लोग है जो कि जुड़े रहिए, क्योंकि एक लाइन है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल हो। यानी कि कहने का मतलब है कि कुछ भी एक दिन में नहीं होता है, इसके लिए आपको जो कि कई दिनों तक मेहनत करना पड़ेगा अपना रिजल्ट बेहतर करने के लिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग जुड़े रहिए और आप लोगों के लिए हम जो कि इसी प्रकार से बेहतर कंटेंट लाते रहेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये है जो कि हमारा टाइम टेबल है, आप लोग देख लीजिए यहाँ पर। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए आगे हमारा क्या है, क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो आप लोग है जो कि तैयार हो जाइए क्वेश्चन पे प्रहार करने के लिए। ठीक है, तो चलो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? पहला दिया गया है, थोड़ा हम मार्कर चेंज करते हैं। चलो, दिया गया मार्कर नहीं, पहला दिया गया है नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं। ठीक है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिलते हैं? पूर्वी भारत से, पश्चिमी भारत से, दक्षिणी भारत से और उत्तरी भारत से। तो नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं जी? ये दक्षिणी भारत से मिलते हैं। कहाँ से? दक्षिणी भारत से मिलते हैं। ठीक ना, चल ये क्या हो गया इसको। चलो अब आगे देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बेतमा दान पत्र किस समय का है? बेतमा दान पत्र किस समय का है पूछ रहा है। 1020, 1020, रुक जा थोड़ा, 1020 या 1021 या 1022 या फिर 1023, कब की है बेतमा दान पत्र? ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर 1020 में। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर 1020 में। अब आगे देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, उत्तर भारत से नागरी लिपि का लेख कब से मिलने लगते हैं? मतलब उत्तर भारत से नागरी लिपि का लेख भी कब से मिलने लगा था? तो 8वीं सदी से, 6ठी सदी से, 9वीं सदी से या फिर 4थी सदी से। तो क्या हो जाएगा तीसरा का सही आंसर? ऑप्शन ए इज राइट आंसर 8वीं सदी से। चौथा का देखते हैं, गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की थी? गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की थी जी? मराठी, पंजाबी, बांग्ला, अंग्रेजी। क्या हो जाएगा चौथा का सही आंसर? ऑप्शन ए इज राइट आंसर मराठी। ठीक है, पांचवा का देखते हैं, मूल्य ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की? दिल्ली में, जौनपुर में, वर्धा में, इलाहाबाद में। क्या हो जाएगा सही आंसर? आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आगे देखते हैं छठा नंबर, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी, खरोष्ट लिपि, ब्राह्मणी लिपि, देवनागरी लिपि। तो नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये हमारा देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सातवां का क्या है, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ? 1935 में, 1936 में, 1937 में, 1938 में। तो पूछ रहा है कि गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ? तो गुणाकर मूल्य का जन्म 1935 में ही हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 8वां दिया गया है, गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में। तो गुणाकर मूल्य जी का जन्म है जो कि महाराष्ट्र में हुआ था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 9वां का देखते हैं, इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियां का विस्तृत जानकारी दी? संस्कृति, अक्षर कथा, प्राचीन भारत का इतिहास या पुरालिपि शास्त्र? पुरालिपि शास्त्र। क्या हो जाएगा? 9वां में पूछ रहे हैं ये कि इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी थी? तो ये अक्षर कथा में दिए थे। ठीक है, चला आगे देखते हैं हम। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, गुप्तों की राजधानी को क्या कहा
जाता होगा? गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, बिलासपुर, देवनगर। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवनगर। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देवनगर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 का बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है। पुत्री, बहन, भगनी, बहू। तो क्या हो जाएगा सही आंसर 11 का? ये बहन है। ठीक है, यानी कि बांग्ला लिपि जो है वह नागरी लिपि की बहन कहा गया है बांग्ला लिपि को। ठीक है, 12 नंबर देखते हैं। केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई? नागरी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में, या फिर नदी नागरी लिपि में, या फिर गुरुमुखी लिपि में? तो क्या हो जाएगा सही आंसर? नागरी लिपि इज राइट आंसर। आगे देखते हैं 13 का। पहले पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी लिपि नाम दिया गया? ठीक है, देवगिरी के राजाओं के, विजयनगर के राजाओं के, राष्ट्रकूट के राजाओं के, या फिर चोल के राजाओं के? तो क्या हो जाएगा सही आंसर? 13 का हो जाएगा विजयनगर के राजाओं के। ठीक है, आगे देखते हैं 14 का क्या है। उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? ठीक है, उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? ललित शैली, अभिनागर शैली, विभ्राष्ट शैली, या फिर नागर शैली? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, नागर शैली। 15 का देखते हैं क्या है। देवनागरी लिपि में मुद्रण का टाइप कब बने? ठीक है, देवनागरी लिपि में मुद्रण का टाइप कब बने? 2 सदी पहले, 2 दशक पहले, 20वीं सदी में, 11वीं सदी में? तो क्या हो गया इसका सही आंसर हो जाएगा 2 सदी पहले। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि आप लोग 15 में से टोटल कितना स्कोर किए? ठीक है, आप लोग 15 में से कितना स्कोर किए ये आप लोग बताइए। चलिए अब आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्या हमारा 16 का। नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी? मतलब नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी? 15वीं लिपि में, ईसा पूर्व काल में, 8वीं से 11वीं सदी में, और कभी नहीं। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? 8वीं से 11वीं सदी में। 17 का देखते हैं क्या हमारा। पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? नंदी नागरी, कोंकणी, या फिर ब्राह्मी लिपि, या फिर सिद्धम? तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, सिद्धम। 18 का देखते हैं दिया गया है। गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? 1500, 2500, 3500, 4500? तो क्या हो जाएगा सही आंसर? आप लोग बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2500 इज राइट आंसर। आगे देखते हैं 19 का। भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? गुणाकर मूल्य की, नलिन विलोचन शर्मा की, महादेवी वर्मा की, या फिर सुमित्रा नंदन पंत की? तो भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? तो ये है जो कि हमारा गुणाकर मूल्य जी की प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, अब आप लोग बताइएगा कि नागरी लिपि के लेखक कौन है? ठीक है, कमेंट कीजिएगा कि नागरी लिपि के लेखक कौन है। अब आते हैं 20 में। इस्लामी शासक का आरंभ काल है क्या है जी? 20वीं सदी, 13वीं सदी, 14वीं सदी, 15वीं सदी? इस्लामी शासकों का आरंभ काल कब से, मतलब इस्लामी शासक है जो कि कब से आने लगे? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं 21 नंबर का। गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई? गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई? 1955 में, 1999 में, 2005 में, या 2009 में? तो गुणाकर मूल्य जी की मृत्यु कब हुई? तो 2009 में। ठीक है, आगे देखते हैं। किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि का रामसीय शब्द अंकित करवाए थे? शेरशाह सूरी ने, हरिहर ने, अकबर ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने? तो क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर ने। कौन जी? तो अकबर ने। चलिए आगे देखते हैं 23 का क्या हो जाएगा। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? गुणाकर मूल्य, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी,
और बाबूराम सक्सेना। तो क्या हो जाएगा 23 का सही आंसर ऑप्शन ए इज राइट आंसर, गुणाकर मूल्य। ठीक है, आगे देखते हैं हम 24 का। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? अक्षरों की कहानी से, भारतीय लिपि की कहानी से, अक्षर कथा से, इनमें से कोई नहीं। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे देखते हैं 25 का क्या हमारा, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? ठीक है, मराठी भाषा की जो लिपि है वह कौन सी है? ब्राई लिपि है, नंदी नागरी लिपि है, देवनागरी लिपि है या फिर मराठी लिपि है? तो क्या हो जाएगा? देवनागरी लिपि। ठीक है, देवनागरी लिपि ही है। ठीक है, फिर भी सब मारपीट करते रहता मंगनी के, बता हिंदी भी देवनागरी लिपि ही है, मराठी भी है, बस लैंग्वेज थोड़ा चेंज है। चलो खैर उधर नहीं देखते। 26 का देखते हैं। टकसाल का संबंध है सिक्कों से, अभिलेखों से, लिपि से, अनाज के ढेरों से। तो 26 का क्या हो जाएगा सही आंसर? 26 का सिक्कों से। ठीक है, आगे देखते हैं हम 27 नंबर है श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध कहाँ से है? जैन धर्म से है, बुद्ध धर्म से है, सिख धर्म से है, वैष्णव धर्म से है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, जैन धर्म। क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, जैन धर्म। अगला क्वेश्चन हमारा है सिद्धम क्या है? मंत्र है, सिद्ध योगी है, साधु है या एक प्रकार की लिपि है? ये आप लोगों को बताना है। तो सिद्धम एक प्रकार की लिपि है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन तरीका अलग रहा है, इसी में हम करवाए हैं ऊपर, यदि आप ध्यान से किए होंगे तो। 29 का देखते हैं। किसे देवनागरी लिपि की संज्ञा दी गई है? ठीक है, प्रयाग को, काशी को, मथुरा को, उज्जैन को। काशी को जो कि देवनागरी लिपि का संज्ञा दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं हम यहाँ पर 30 नंबर को क्या दिया गया? हिंदी के आदि कवि कौन थे? शरापाद, तुलसी, वाल्मीकि, निराला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, शरापाद। 31 का देखते हैं। अमोघ वर्ष कौन था? एक विद्वान, प्रख्यात राजपूत राजा या फिर एक कवि या फिर राजवैद्य। तो यह जो कि एक प्रख्यात राजपूत राजा था। कौन था? अमोघ वर्ष। ठीक है, आगे देखते हैं हम 32 नंबर। मिहिर भोज की ग्वालियर प्राशस्ती किस भाषा में है? प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत या फिर हिंदी? तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, संस्कृत। आगे देखते हैं 33 का। बेतमा कहाँ है? इंदौर में, सॉरी इंदौर के पास, इलाहाबाद के पास, पुणे के पास, पटना के पास। तो बेतमा कहाँ है जी? आप लोग बताइएगा। तो बेतमा है जो कि इंदौर के पास है। कहाँ? इंदौर के पास। 34 नंबर देखते हैं। दक्षिण भारत के प्रचंड प्रदेश से किस राजा के पलियाम ताम्रपत्र मिले हैं? महेंद्रपाल, राजा बरगुन या फिर राजा भोज या फिर राजा श्रीगंग। तो क्या हो जाएगा सही आंसर 34 का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, राजा बरगुन। क्या हो जाएगा जी? राजा बरगुन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे हमारा जो कि कंप्लीट हुआ। ठीक है, आगे हमारा क्या हुआ? तो आगे हमारा यहाँ पर जो कि सिलेबस, मतलब सिलेबस नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चैनल को सब्सक्राइब करें और यूथ सारथी के साथ जुड़े। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके यूथ सारथी के साथ जुड़िए और इसी प्रकार के सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, आप लोग और कमेंट भी किया कीजिए आप लोग कि कैसा लगा क्लास। ठीक है, क्योंकि इससे होता कुछ खास नहीं है, लेकिन इससे जो कि हमको मोटिवेशन मिलता है और हम बेहतर कंटेंट के लिए अच्छे से काम कर पाते हैं, पूरा 100% देकर कर पाते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट में बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा।